Hello dear students, in this video we are going to study about Frank Condon principle, one of the important principle when you study electronic spectra in a diatomic molecule. So electronic spectra आप सबको पता है कि हम कब रिसीव करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमारे पास आता है जब हमारा मॉलिक्यूल जो है वो यूवी या विजिबल रीजन में जब लाइट उस पर फॉल करती है तो वो जो ट्रांजिशन होती है उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती हैं. एंड यू नो कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगी तो डेफिनेटली उसके अंदर वाइब्रेशनल लेवल भी है इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर, और वाइब्रेशनल के अंदर कौन से लेवल्स हैं, रोटेशनल लेवल्स हैं. तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करेगा वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी शो करेगा और रोटेशनल ट्रांजिशन भी शो करेगा. इसका मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आएगा वो कम्प्लेक्स आएगा एज कंपेयर टू योर वाइब्रेशनल एंड योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा. सो इन दिस केस मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो हमारे पास आता है डायटोमिक के केस में हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रा होता है और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं. अब इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं? बिकॉज जैसे मैंने बताया है कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं तो उसके अंदर वाइब्रेशनल लेवल है, तो हर वाइब्रेशनल जो है ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास बैंड आते हैं. तो बैंड को टुगेदर सो मेनी बैंड्स दे टुगेदर फॉर्म द बैंड ग्रुप और बैंड सिस्टम. So that's why your electronic spectra that is also called electronic band spectrum. So हमारे पास जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो हमारे पास जब जैसे ही हमारे एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है उस पर एक विजिबल या यूवी लाइट जब फॉल करती है तो वो क्या होता है कि जैसे आपका कोई एटम है तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रांजिशन शो करते हैं लोअर इलेक्ट्रॉनिक लेवल से हायर इलेक्ट्रॉनिक लेवल को. अब इन ट्रांजिशंस के दौरान मॉलिक्यूल में क्या कुछ कोई चेंज आता है कि नहीं आता है, ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल है कि हमारा जो एटम्स हैं क्या उनमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गया जब ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई, क्या वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं बढ़ा, तो ये सब एक्सप्लेन करेगा हमारा फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल. सो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने potential energy curve ड्रॉ किया हुआ है. the curve that is between your potential energy of the diatomic molecule and internuclear distance. so आपको साथ साथ में आप यहाँ से जो है ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो भी आप जो है चीज नोट कर सकते हो साथ साथ में. सो यहाँ पे बताया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रम है ये हमें बताएगा, क्या बताएगा, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जंप कर गया हमारे पास लेवल में तो क्या उस समय क्या एटम्स टूट गए, अगर टूट गए तो क्या उनकी डिसोसिएशन एनर्जी कितनी आई है, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं बाय प्लॉटिंग दिस पोटेंशियल एनर्जी कर्व. सो दिस पोटेंशियल एनर्जी कर्व इट इज ड्रॉन between this potential energy of the diatomic molecule and internuclear distance. Internuclear distance में ये जो diatomic atom है suppose it is H2 तो एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस सेंटर से आप ले लीजिए तो जो उनका जो डिस्टेंस है that is internuclear distance. तो आपने जब ये प्लॉट करना है तो एक ऐसा प्लॉट होता है हमारे पास इस शेप में. तो हमारे पास ये जो है मैंने यहाँ पे नीचे हर एक चीज बताई हुई है आपको कि यहाँ पे अगर ये x है, x क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस पोजीशन पे हमारे जो एटम्स होंगे जब वो वाइब्रेट भी कर रहे होंगे तो दे विल हैव द मिनिमम एनर्जी. ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पे मिनिमम एनर्जी होती है. आप जैसे पेंडुलम का इमोशन लेते हो तो सेंटर में जब पेंडुलम होता है वहां पे बड़ी मिनिमम एनर्जी होती है. जब वो एक्सट्रीम एजेस पे जाना शुरू करता है, वाइब्रेट करता है, एक्सट्रीम एंड पे जाना शुरू करता है तो उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज करनी शुरू करती है और फिर जैसे एक्सट्रीम एजेस पे पहुंच जाता है तो फिर से एनर्जी कम हो जाती है. तो ऐसा कुछ सेम थोड़ा थोड़ा जो वाइब्रेशन का जो हमारे पास जैसे मोर्स डायग्राम हमने कर चुके हैं तो वो कुछ ऐसे ही हमारे पास हमने मोर्स डायग्राम भी बनाया था वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के दौरान. तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये आपके पास डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स हैं और ये जो V है दैट इज अ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर फॉर ईच वाइब्रेशन लेवल. And I think now this is clear to all of you what is vibrational quantum number, what is rotational quantum number. So we have already done the vibrational spectroscopy as well as rotational spectroscopy in detail in the previous videos. So फिर एक यहाँ पे आप देखिए मैंने VD बनाया हुआ है. VD जो स्टेट एक वो स्टेट है जहाँ पे मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि इतनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी मॉलिक्यूल में कि वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया वाइब्रेशन लेवल पे जहाँ पे इतनी वाइब्रेशन होगी, इतनी उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी कि उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इतना बढ़ गया कि वो ब्रेक कर गया इनटू द एटम. सो दिस इज दैट लेवल. तो आप इसको इन्फिनिटी लेवल भी वाइब्रेशन लेवल बोल सकते हो. सो क्वांटम मैकेनिक्स जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग क्या है
कि ट्रांजिशन जो है, कि ट्रांजिशन आपने याद रखना है, मोस्टली जो जितनी भी ट्रांजिशन होती हैं एक लेवल से दूसरे लेवल में, वो हमेशा मोस्टली मिड पॉइंट से होती है। अगर आपके पास ये कर्व है लोएस्ट, अगर आप इसको कर्व लेते तो यहाँ सेंटर से मोस्टली जो मिड पॉइंट से आप ट्रांजिशन जो है वो अपनी हायर वाइब्रेशन जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है उसमें आप दिखाओगे। सो व्हेन द डायटोमिक मॉलिक्यूल, अब हम केसेस करने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द बुक्स में हमारे पास सिर्फ फ्रैंक कॉन्डोन को ही डिस्कस किया जाता है, बट नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द 3 केसेस कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और उसमें से हमारा फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल क्या कहता है कि कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटीज, क्योंकि हमारे पास तो वाइब्रेशनल लेवल्स जो है, हर एक जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी है पूरी पूरी की वो वाइब्रेशनल लेवल 0 से 1 में भी जा सकता है, 2 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है एंड सो ऑन। तो प्रोबेबिलिटी तो सब जो जैसी एनर्जी मिलती है आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल को तो प्रोबेबिलिटी तो सेम है। अब उसको थोड़ी सपना आना कि मैंने 2 में ही जाना या 3 में ही जाना, तो प्रोबेबिलिटी केस तो सब में ही मतलब सेम है। पर हमने देखना है कि हमारे पास इंटेंस बैंड किस केस में आता है, कौन सी ऐसी ट्रांजिशन है जो हमारा फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल कहता है कि ये ट्रांजिशन पॉसिबल है और हमारा बैंड जो है उस केस में इंटेंस आता है। हमारे पास फिफ्थ पॉइंट मैंने यहाँ एक डिस्कस किया हुआ है कि जब जैसे ही आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल को विजिबल रीजन में जैसे उस पर लाइट फॉल करती है वो लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से हायर में जंप करेगा। तो हमारे पास आप देख रहे हो मैंने 3 यहाँ पे केसेस डिस्कस किए हैं। तो वेरी फर्स्ट केस, सपोज कर लो, सपोज ए बी कोई हमारे पास जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एटम है हमारे पास, ए एटम है, ये बी एटम है, ये इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दिस ए बी। सो दिस इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। सपोज करो इस पे जैसे ही यूवी लाइट इस ए बी पे फॉल की है तो क्या हुआ, ये वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, इसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, हम केस लेके चल रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन हुई हायर इलेक्ट्रॉनिक लेवल में, उस ट्रांजिशन के दौरान क्या हुआ, ये वाइब्रेट करता करता इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, पहला केस डिस्कस करें, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो गया। मतलब हमारे पास 3 केसेस हम लेंगे, एक वो केस जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगा एक ए बी के बीच में। एक केस लेंगे हम जिसमें ए बी के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गया, सपोज जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई। और एक केस वो आएगा जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई है तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो सेम रहा, उसको कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ा। तो ये 3 केसेस में से पहला केस ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई है ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। तो क्या ये केस पॉसिबल है? तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके पास अपर कर्व कुछ इस तरह का बनेगा और हमारे पास जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन होगी दैट इज फ्रॉम 0 to 5 में नियर अबाउट जा रहा है। ये आप देख रहे हो मिड पॉइंट से मैंने जो है ट्रांजिशन शो की है। सो इट इज गोइंग फ्रॉम V0 दैट इज ऑफ योर लोएस्ट इलेक्ट्रॉनिक, जो आपका ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक लेवल है इसके अंदर का जो ये वाइब्रेशनल लेवल है ग्राउंड स्टेट का, वहां से V-5 में जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है और मैंने यहाँ शो किया कि ये डिस्टेंस कम हो गया। तो चलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने हमारे पास बैंड आ जाएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट केस हमारे पास आ रहा है, तो इसकी आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पढ़ सकते हो इन नोट्स में कि इन द मिनिमा, जो मिनिमा है आपके पास इस तरह अपीयर होगा, द मिनिमा ऑफ द अपर कर्व इज इन सच अ वे दैट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द ए बी इट डिक्रीजेस। सो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कम हो गया, वो केस ले रहे हैं। तो उस केस में हमारे पास द ट्रांजिशन दैट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम V इज इक्वल टू 0 टू V डैश इज इक्वल टू 5। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केस हमारे पास जो है दैट इज व्हेन जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, अब इतनी ट्रांजिशन हुई है, इतनी जो है हमारे पास एनर्जी उसको मिली है कि वो इतनी जोर से वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करता करता इलेक्ट्रॉनिक जब ट्रांजिशन जब तक हो रही है वो ऊपर वाले लेवल में पहुंचा है। इतने में इतनी जोर से ट्रांजिशन में वाइब्रेशन जो है मॉलिक्यूल जो आपके पास है डायटोमिक मॉलिक्यूल, उसमें इतनी जोर से वाइब्रेशन हो रही है कि वो एक इन्फिनिटी लेवल पे पहुंच गए, दैट इज VD। इन्फिनिटी लेवल पे पहुंचने पे क्या हुआ कि उनका इतना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गया कि वो सेपरेट हो गए इनटू द एटम। तो उस केस में हमारे पास हो सकता है वो तभी पॉसिबल, सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो V0 से V6 में चला गया। ठीक है, V6 में हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई है और हमारे पास इस दौरान इतनी जोर से वो वाइब्रेट कर रहा है एटम कि उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। ठीक है जी,
अब एक थर्ड केस वो आ गया कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान क्या हुआ कि जो एटम्स हैं, जो डायटोमिक जो आपका मॉलिक्यूल है, उसके एटम्स को पता ही नहीं लगा, वो अपनी अभी जगह से हिले ही हैं कि इतनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतनी फास्टली हुई है कि वो फटाफट इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल से नीचे में आ गए, जितने में उनकी जो है एटम्स वाइब्रेट करके कुछ चेंज कर पाते हैं अपना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये थर्ड केस आ गया। तो अब अगर हम इन तीनों केसेस को देखें तो जो फर्स्ट केस है, अगर सपोज कर लो दो एटम्स के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही नहीं इतनी पॉसिबल हो सकती, बिकॉज न्यूक्लियस इतने पास आ जाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फॉर्मली होल्ड हो जाएगा बिटवीन द न्यूक्लियस। तो इन दैट केस दैट ट्रांजिशन इज नॉट दैट मच इफेक्टिव। तो देयर फोर हम ये पहला केस डिस्कार्ड कर देते हैं अपना जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वाला, जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि उनका जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एटम्स का वो कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियस इतने पास आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन उस केस में इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, तो बैंड इतना इंटेंस हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगा। तो कमिंग टू द नेक्स्ट जो ट्रांजिशन जिसमें हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई, डिस्टेंस इतना बढ़ गया, एटम्स ब्रेक कर गए, ठीक है, उस केस में हमारे पास क्या आएगा, अगर ये ट्रांजिशन होती भी है उस केस में हमारे पास एक कॉन्टिनम बनता है। इसको हम हमारे पास जो है सेकंड की ट्रांजिशन की अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वहां शो किया गया है देयर इज अ कन्वर्जेंस लिमिट। सो एक हमारे पास अगर ये सपोज कर लो हो भी गई है ट्रांजिशन, तो हमारे पास कितने सारे, क्योंकि बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल आ गए हैं, इन्फिनिटी तक पहुंच गया है इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे इतनी वाइब्रेशनल लेवल्स के कॉरस्पॉन्डिंग बैंड्स आएंगे कि दैट बैंड दे फाइनली दे कन्वर्ज इनटू वन कॉन्टिनम। एक कॉन्टिनम आ जाएगा हमारे पास, कोई पर्टिकुलर बैंड्स जो हैं वो नहीं आते, और ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे कॉन्टिनम अपीयर होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जेंस लिमिट। और आप जो है डिसोसिएशन जो एनर्जी है आप डिफरेंट स्टेट्स के लिए वो भी निकाल सकते हो, और हम देखते हैं कि जो डिसोसिएशन एनर्जी है आपके लोएस्ट जो हमारा लेवल है इलेक्ट्रॉनिक लेवल, वहां पे अगर एटम्स टूटते हैं, अगर सपोज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपके जो एटम्स जब वाइब्रेट कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई है, तो वो अपने लोएस्ट लेवल में ही टूट गए हैं, अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट में टूट गए हैं, तो वहां पे D1 इज द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ दैट लेवल। सो यू कैन ऑल्सो चेक दैट इन दिस डायग्राम कि मैंने बनाया हुआ कि D1 इज द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ दिस लोएस्ट लेवल एंड D2 इज द अपर इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स डिसोसिएशन एनर्जी की। अगर सपोज वो यहाँ पे आगे टूटते हैं, आपके जो एटम्स है इतना वाइब्रेट कर रहा है, तो मोस्टली D2 की वैल्यू कम होती है D1 के कंपैरिजन। ऐसा क्यों? बिकॉज इन द लोअर लोएस्ट एनर्जी स्टेट तो बॉन्डिंग थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे सपोज एक बच्चे हैं नर्सरी क्लास में, फर्स्ट क्लास में जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जैसे हायर क्लासेस में जाते हैं वो उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती। जैसे जैसे कुछ, जैसे आप कॉलेजेस में जाते हो तो स्कूल फ्रेंड्स को कई बार भूल भी जाते, कुछ याद रह जाते, तो बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जब हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हो। तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में डिसोसिएशन एनर्जी इसलिए ज्यादा क्योंकि बॉन्डिंग एटम्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द हायर एनर्जी स्टेट। हायर एनर्जी स्टेट में जो है वो बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दैट्स वाई D2 की वैल्यू हमेशा D1 से कम ही होगी। सो उसके बाद जो हमारे पास थर्ड केस है, थर्ड केस इज दैट केस जहां पे हमारे पास जो कि केस है हमारे पास फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल का। अब हमारा फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल कहता है कि हाँ जी यही वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है कि हमारे न्यूक्लियाई, कहता है कोई माड़ी मोटी चीज नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियाई इतने मैसिव होते हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके आता है उनको पता भी नहीं लगता, इट इज वेरी फास्ट, दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर वेरी फास्ट, सो दैट इतनी ज्यादा तेज होती हैं कि हमारे न्यूक्लियस अभी सोच रहे हैं, दे जस्ट स्टार्टेड द ऑसिलेशन, कितने में वो वापस आ जाता है और ओवरऑल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता। तो वहां पे मोस्टली हमारा जो अभी इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड लेवल तक ही पहुंच पाया होता है, V2 तक ही पहुंच पाया होता है और फिर वापस आ जाता है। तो इसके कंपैरिजन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बैंड अब देखते हो, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रम ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो आप यहाँ देख सकते हो सबसे इंटेंस जो बैंड है हमारे पास दैट इज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन फ्रॉम 0 to 2। तो 0 से 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ट्रांजिशन जब हुई है तो बैंड जो है रिलेटिव इंटेंसिटी जो है ज्यादा आई है। रिलेटिव इंटेंसिटी अब आप रिकॉल करना शुरू कर दीजिए जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि रिलेटिव इंटेंसिटी जो है दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या शो करते हैं,
0 से 2 में ट्रांजिशन शो करते हैं जब उन पे जो है लाइट विजिबल या यूवी रीजन में फॉल करती है, क्योंकि इस दौरान उनके जो एटम्स हैं उनमें कोई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में इतना चेंज नहीं आता एज कंपेयर टू द अदर ट्रांजिशन। सो अदर ट्रांजिशन भी पॉसिबल हैं, बट उन केस में हमारे पास बैंड्स इतने क्लियर नहीं आएंगे, इतने इंटेंस नहीं आएंगे as compared to your electronic spectrum in case the transition takes place from 0 to 2, and this last case is the case of Frank Condon principle. So ये आपने याद रखना है। तो आप डिस्कस